अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ज़हीर और काज़मी साहब की बेटी के हवाले से वीडियोस बनाना छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच को जानते हुए भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत पहले भी कह चुका था, बहुत बार पहले भी बता चुका था कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है और वो अपनी मर्जी से उसने निकाह किया और अपनी मर्जी के साथ उस लड़के के साथ रह रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहा कि अगर काज़मी साहब की बेटी ने ये काम किया है तो ये ऐसा काम नहीं है कि इसको हम सपोर्ट करें, ये गलत है और उसने बहुत बुरा किया है। चाहे ज़हीर ने किया और उनकी बेटी ने किया, लेकिन ज़हरा काज़मी ने किया, वो एक ही बात है कि दोनों ने गलत काम किया। ज़हीर और उसकी मिसेस दोनों ने जो भी किया वो 110% गलत किया। लेकिन मैं ये बात भी कहता रहा कि लड़की अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी के साथ उसके साथ निकाह किया और उसके साथ रह रही है। अब वो लड़की कराची जा चुकी है। मैं इस केस को रोज़ाना इसके बारे में सुनता हूँ और इसके बारे में स्टडी भी करता हूँ, लेकिन इस पर वीडियो बनाने से बिल्कुल दूर रहता हूँ, कतराता हूँ। लेकिन आज जब मैंने जिब्रान नासिर का वो बयान सुना, उस बयान के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे एक बार फिर से आप लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी, आप लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि देखें, पहले ये कहा जाता था कि एक बार लड़की वहां पर शेल्टर होम में चली जाए, देख लेना वो लड़की एक दिन के लिए भी अपने माँ बाप से दूर नहीं रहेगी, क्योंकि ज़हीर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ज़हीर उसको थप्पड़ मारता है, ज़हीर उस पर तशद्दुद करता है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस बात को भूल गए हैं कि यार एक दिन आप लोगों ने मरना है, मैंने भी मरना है, कम से कम बात तो सच्ची करो। आज आप देख लें, वो लड़की शेल्टर होम में कितने महीनों से है, माँ बाप की मुलाकात भी हुई, उसके बावजूद भी वो लड़की अपने घर नहीं गई और उसके बावजूद भी उस लड़की ने कहा कि मैं दोबारा अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहूंगी। आज जिब्रान नासिर ने बताया कि अदालत में हम 3, 4, 5, 6 मरतबा कह चुके हैं, पूरे दलाइल दे चुके हैं कि बच्ची को माँ बाप से मिलने दिया जाए, जबकि अदालत ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। अदालत ने किसी तरह की इजाजत नहीं। पिछली बार उनको मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन उसके बाद अब आप सोचें कि उसके बाद उस लड़की को चाहिए था, काज़मी साहब की बेटी को चाहिए था कि वो अपने माँ बाप से खुद मिले, खुद अदालत से कहे। देखिए, अगर लड़की खुद मिलना चाहे, लड़की खुद अपने माँ बाप के पास जाना चाहे, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर वो अदालत में ये बयान दे दे कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, तो कौन है जो उसे रोक सके। लेकिन उसके बावजूद, माँ बाप के 5 घंटे की मुलाकात के बावजूद, वो लड़की अपने माँ बाप से नहीं मिल रही। अब आप मुझे बताएं, क्या अब भी ज़हीर की मुलाकात नहीं हुई उससे, ज़हीर की बात नहीं होती उससे, ज़हीर अपना पैगाम तक वहां नहीं पहुंचा सकता, तो अब आप मुझे बताएं कि अब उस लड़की को कौन रोक रहा है। इसलिए जितने वो यूट्यूबर्स हैं, देखें, मैं आपको बड़ी एक दावे से ये बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं खुद उसके वालिद के साथ हूं, उनके दर्द को, उसकी वालदा के साथ हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन हकीकत क्या है उसको भी आप लोगों ने समझना है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मोहब्बत है ना, ये जो मोहब्बत है, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, जब वो मोहब्बत करता है ना तो वो कहते हैं वो अंधा हो जाता है। उसको ये जो मोहब्बत, ये अल्फाज बड़े टची हैं और शायद इसको सुनने में, समझने में मैं खुद औलाद वाला हूँ, लेकिन ये हकीकत है, जब मोहब्बत होती है तो वो शख्स या वो लड़की वो अंधे हो जाते हैं। उनको शायद वो माँ बाप के, वो जो माँ बाप ने 15-20 साल जो खिदमत की होती है ना वो दिखाई देते हैं, यादाश्त चली जाती है। माँ बाप के समझाने की जो बातें हैं वो सुन नहीं पाते, वो बहरे हो जाते हैं। माँ बाप जब रोते हैं उनके आगे तो वो उनके आंसुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं।
ये मोहब्बत है ही ऐसी बला, जो भी किसी से मोहब्बत करता है वो अंधा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मोहब्बत सोचकर कहाँ होती है, मोहब्बत तो बस हो जाती है। इसलिए बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हकीकत पर नजर रखें और हकीकत की बात को समझने की कोशिश करें कि वो लड़की आज भी अपने हस्बैंड के लिए मुंतजिर है, अपने हस्बैंड से ही मिलना चाहती है। और इसका एहतमाम भी यही होगा कि काज़मी साहब की बेटी और ज़हीर एक दिन अपने घर चले जाएंगे। देखिए, अब तक ऐसा कुछ नहीं साबित हो सका कि उसको अगवा किया गया था। हाँ ठीक है, वो खुद आया था, उसको लेकर गया, उन दोनों ने शादी की, सब कुछ हुआ। इस पर कोई मजीद, अब ये केस चलता रहेगा, जाहिर है इस पर बात होती रहेगी, लेकिन आखिर क्या होगा? आखिर एक दिन यही होगा कि वो लड़की बदनाम हो जाएगी। और जब ये लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने भी लग जाएंगे ना, तो एक दूसरे को ये बात याद करवाते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तकलीफ बर्दाश्त की थी, तुम्हारे बाप ने मेरे पर क्या क्या कीचड़ उछाला था। और लड़की कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा था, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैंने तुम्हारे लिए वो किया था। लड़का इस बात को कभी ये नहीं भूल पाएगा। ये मैं बड़ी दावे से ये बात आपको कह रहा हूं कि लड़का जिंदगी में कभी ये नहीं भूल पाएगा कि उसके बाप ने क्या क्या किया था। और लड़की भी शायद ये कभी ना भूल पाए कि उसके वालिद ने उसको कितना बदनाम करवा दिया था। देखिए, अब तक उम्र के हवाले से भी बात हो चुकी कि उसकी उम्र कम थी, ये था वो था, हर तरह से बात हो चुकी। फिर नशे की बात हुई गई, उसको नशा करवाया जा रहा था, इसलिए वो अपने माँ बाप की तरफ नहीं आ रही। अब देखिए, शेल्टर होम में कौन उसे नशा करवा रहा है? अब शेल्टर होम में कौन उसके कान भर रहा है कि तुम ना जाना वापस? अब ना कोई यूट्यूबर है उसके पास, ना कोई उसको समझाने वाला है, ना कोई उसको बताने वाला है कि तुम वापस चले जाओ, या फिर तुम ज़हीर का साथ ना छोड़ना। अब तो उसके पास कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं खड़ी है जहां वो आज से 4-5 महीने पहले खड़ी थी। इसलिए इसका अंजाम एक ही होना है, मुझे जहां तक समझ में आती है। अगर ये लड़की वापस भी चली जाती है तो इसकी जिंदगी में जो इस पर मोहर लग चुकी है ज़हीर नामी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर उनकी वो अपनी जिंदगी से खत्म भी करना चाहें तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, न जाने कहां कहां पर, बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो उसकी वीडियोस लग चुकी हैं, उस बारे में तबसरे हो चुके हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। बेहतर ये है कि मुझे जहां तक समझ आती है कि उन दोनों को अपनी सरपरस्ती में जीने देना चाहिए और अपनी सरपरस्ती में उनको समझाना चाहिए और आगे की जिंदगी उनके लिए आसान करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ है कि अल्लाह ताला काज़मी साहब के लिए, उनकी जो वाइफ है उनके लिए बेहतर करे, और साथ ज़हीर और उसकी मिसेस के लिए भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हकीकत जानने के लिए ऐसे शख्स की बातें सुना करें, मेरी नहीं ऐसे किसी यूट्यूबर की बात सुना करें जो आप तक सच पहुंचाए। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।